हाय एवरीवन, संडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अबाउट इन्फिनिटी। आप लोगों ने इन्फिनिटी का सिंबल लिखा भी होगा और उसके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है देयर आर डिफरेंट साइजेस ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि कुछ इन्फिनिटी छोटी होती हैं और कुछ इन्फिनिटी बड़ी होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक जर्मन मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था डेविड हिल्बर्ट, और उनका एक बहुत ही बढ़िया थॉट एक्सपेरिमेंट था जिसे हम कहते हैं हिल्बर्ट होटल। ठीक है, तो इस होटल की बात यह है कि हिल्बर्ट होटल के अंदर इनफाइनाइटली मेनी रूम्स हैं। ठीक है, इस थॉट एक्सपेरिमेंट को हिल्बर्ट पैराडॉक्स भी कहते हैं और इस होटल को इनफाइनाइट होटल भी कहते हैं। तो कंसिडर कीजिए कि जो हिल्बर्ट का होटल है जिसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी रूम्स हैं वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है, यानी कि सारे रूम भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, और वहां पे एक मैनेजर भी रहता है। और दूसरा एक होटल है जहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स हैं, वहां पे भी एक मैनेजर रहता है और एक नया गेस्ट है, मान लीजिए उसका नाम है राजू। अगर राजू जो है फाइनाइट वाले होटल के पास जाता है और वो जो फाइनाइट वाला होटल है वो भी फुल्ली ऑक्यूपाइड है, तो क्या राजू को वहां पे रूम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैनेजर कहेगा कि यहाँ पे सारे रूम ऑक्यूपाइड हैं, इसलिए आपको रूम नहीं मिल सकता। लेकिन अगर वही राजू हिल्बर्ट होटल के पास जाता है और वहां पे वहां के मैनेजर से कहता है कि क्या मुझे हिल्बर्ट होटल में रूम मिलेगा, तो वहां का मैनेजर कहता है बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज ये हिल्बर्ट का होटल है एंड इट हैज इन्फिनाइटली मेनी रूम्स। भले ही वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है लेकिन आपको रूम मिलने की पूरी गुंजाइश है। अब हिल्बर्ट होटल में रूम्स को नंबर दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो रूम्स हैं उनके नंबर कुछ इस तरह के हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और उनमें जो गेस्ट हैं उनको भी हमने नाम दिया है, यानी कि रूम नंबर 0 में रहेगा गेस्ट नंबर 0, रूम नंबर 1 में गेस्ट नंबर 1, 2 में गेस्ट नंबर 2 एंड सो ऑन, यानी कि जो n में होगा वहां पे होगा गेस्ट नंबर n। अब जब राजू जो है हिल्बर्ट होटल के मैनेजर से क्वेश्चन पूछता है कि मुझे यहाँ पे एक रूम चाहिए, तो वहां का मैनेजर होटल में एक अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कि जो रूम नंबर n में जो गेस्ट है वो n+1 में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो जो जीरो होगा, जो जीरो गेस्ट होगा वो रूम नंबर 1 में चला जाएगा। उसी तरह से जो 1 वाला होगा वो 2 में शिफ्ट हो जाएगा, 2 वाला 3 में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो n वाला गेस्ट है वो n+1 वाले रूम में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो पहला रूम है वह वैकेंट रह जाएगा, तो वहां पे राजू को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से राजू को जो है हिल्बर्ट होटल में रूम मिल जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि उस इंसान का क्या होगा जो लास्ट वाले रूम में। देखिए, ये हिल्बर्ट होटल है और इसके अंदर इनफिनाइटली मेनी रूम्स हैं, और इन्फिनिटी में कहीं लास्ट जैसी चीज होती नहीं है। ठीक है, लास्ट, फर्स्ट, ये सारी चीज नंबर्स के लिए अप्लाइड है। तो इस तरह से फुल्ली ऑक्यूपाइड हिल्बर्ट होटल के अंदर आप एक नया गेस्ट ऑक्यूपाई कर सकते हो। ठीक है, उसका फुल्ली ऑक्यूपाइड होने के बावजूद भी। अब सवाल ये है कि क्या इसी तरह से आप 100 नए गेस्ट को हिल्बर्ट होटल के अंदर ऑक्यूपाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वही फंडा लगाएंगे हम कि जो रूम नंबर n में है उसे हम कहेंगे कि आप जो है n+100 वाले रूम में शिफ्ट हो जाएं, और इस तरह से गेस्ट जो है 100 रूम्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे और आगे के 100 रूम्स वैकेंट रह जाएंगे, जिसके अंदर हम नए गेस्ट को एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर 1 करोड़ लोग भी आते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि जो n में है उसको n+1 करोड़ वाले रूम में शिफ्ट कर दिया जाए, और इस तरह से हम जो है 1 करोड़ जो नए गेस्ट हैं उनको भी एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये आप कब तक करते जाओगे? ठीक है, मान लीजिए अब इन्फिनाइटली मेनी न्यू गेस्ट आते हैं और वो उस हिल्बर्ट के फुल्ली ऑक्यूपाइड होटल में जगह मांगते हैं, रूम्स मांगते हैं, तो उस केस में मैनेजर क्या करेगा? तो मैनेजर ये कहता है कि जो रूम नंबर n में है वो रूम नंबर 2n में शिफ्ट हो जाए, यानी कि जो 0 होगा वो 0 में ही रहेगा, जो 1 में होगा वो 2 में चला जाएगा, जो 2 में होगा वो 4 में चला जाएगा, जो 3 में होगा वो 6 में चले जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इवन वाले हैं उनके अंदर ओल्ड गेस्ट होंगे और जो ऑड वाले रूम्स हैं वो वैकेंट हो जाएंगे। जितने इवन उतने ही ऑड्स। तो क्या हो जाएगा कि जो ऑड वाले रूम वैकेंट हो गए उनके अंदर इन नए वाले गेस्ट को हम एकोमोडेट कर देंगे। तो जहां पे इवन नंबर होगा वहां पे ओल्ड गेस्ट होंगे, जहां पर
ऑड होगा वहां पे नए गेस्ट होंगे। तो इस तरह से आप हिलबर्ट होटल के अंदर जो कि ऑलरेडी फुल्ली ऑक्यूपाइड है वहां आप इन्फिनाइटली मेनी न्यू गेस्ट को भी एकोमोडेट कर सकते हैं। हम वापस से जो है पहली कंडीशन पे चलते हैं, राजू वाली कंडीशन पे। तो उसके अंदर जो होटल पहले ही ऑक्यूपाई था गेस्टों से उनको हम नाम देते हैं ओल्ड गेस्ट, ठीक है। और जब हमने राजू को उसके अंदर ऑक्यूपाई किया तो अब जो नए गेस्ट हैं उनको हम नाम देते हैं न्यू गेस्ट। सो न्यू गेस्ट किसके बराबर है? ओल्ड गेस्ट प्लस राजू। तो आप ये चीज तो जानते हैं कि जो न्यू गेस्ट है उनके अंदर एक नया गेस्ट है, वो है राजू, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ गेस्ट किसके पास ज्यादा है, जो पुराना वाले थे यानी कि ओल्ड गेस्ट की संख्याएं ज्यादा हैं या फिर न्यू गेस्ट का नंबर ज्यादा है। अब इस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए हमें दो प्रिंसिपल जानने पड़ेंगे। पहला प्रिंसिपल है प्रॉपर सबसेट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, और बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक है। तो साफ साफ बात है कि जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ये भी जानते हैं आप कि जो ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे दे विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट को उसको हम फैंसी शब्द में कार्डिनैलिटी कहते हैं, ठीक है। सो द कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ बी बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो अगर मैं यही दिमाग यहां पे लगाऊं ओल्ड गेस्ट और न्यू गेस्ट में, तो जो ओल्ड गेस्ट है वो न्यू गेस्ट का सबसेट है, ठीक है, क्योंकि न्यू गेस्ट के अंदर ओल्ड गेस्ट सारे के सारे आते हैं प्लस राजू एक आता है। तो उस हिसाब से जो न्यू गेस्ट की संख्याएं हैं द कार्डिनैलिटी ऑफ न्यू गेस्ट वो क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए देन द कार्डिनैलिटी ऑफ ओल्ड गेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये जो हमने ए और बी सेट लिए हैं ये फाइनाइट सेट लिए हैं, लेकिन जो हिलबर्ट के अंदर गेस्ट हैं वो इनफाइनाइट हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट प्रिंसिपल काम नहीं करता और इसीलिए हमें दूसरा प्रिंसिपल पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है बाइजेक्शन प्रिंसिपल। तो बाइजेक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है? पहली बात, बाइजेक्शन का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, अगर उनके बीच में 1-1 और ऑन टू करस्पॉन्डेंस है, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक साइड में खरगोश है और दूसरे साइड में उतने ही नंबर ऑफ गाजर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक खरगोश के लिए एक गाजर दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दो खरगोश के लिए एक गाजर हो, शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर वन खरगोश देयर शुड बी वन गाजर, ठीक है। और इन गाजरों में कोई भी ऐसा गाजर नहीं छूटना चाहिए जिसके लिए यहाँ पे खरगोश ना हो। तो हम कहते हैं कि ये 1-1 है, यानी कि एक एलिमेंट की एक इमेज है, और ऑन टू है यानी कि यहाँ पे जो कोडोमेन है उसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटता जिसका प्री इमेज यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे मैपिंग को हम बाइजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए खरगोशों की संख्या और गाजरों की संख्या सेम है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो नंबर ऑफ खरगोश है यानी जो कार्डिनैलिटी ऑफ खरगोश है इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ गाजर, जबकि ना तो खरगोश जो है गाजर का सबसेट है और ना ही गाजर जो है वो खरगोश का सबसेट है। अब यही प्रिंसिपल हम लगाएंगे हमारे ओल्ड गेस्ट और न्यू गेस्ट के ऊपर। तो मान लीजिए एक साइड में हमारे ओल्ड गेस्ट हैं यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और दूसरे साइड में हमारे हैं न्यू गेस्ट यानी क्या? राजू एंड देन 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे आराम से बाइजेक्शन मैपिंग लगा सकते हो इनके बीच में। 0 को आप मैप कीजिए विथ राजू, 1 को विथ 0, 2, 1, 3, 2 एंड सो ऑन, यानी कि जो n है वो किधर मैप होगा? n-1 पे मैप होगा, ठीक है। और ये जो मैपिंग है ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि यहाँ का हर गेस्ट जो है यहाँ के किसी ना किसी गेस्ट के साथ रिलेट करता है, और यहाँ पे कोई भी ऐसा गेस्ट नहीं छूटता है जिसके लिए ओल्ड गेस्ट में कोई ऐसा गेस्ट ना हो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो ओल्ड गेस्ट हैं और न्यू गेस्ट हैं इनके बीच में बाइजेक्शन होता है, इसीलिए नंबर ऑफ ओल्ड गेस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू गेस्ट। अब हम थोड़ा सा हिलबर्ट होटल की दुनिया से बाहर निकलते हैं और थोड़ा ये बता देती हूँ कि हमने ये चीज़ पढ़ी क्यों एक्चुअली। अब मैं आपके सामने दो सेट रखती हूँ, एक नेचुरल नंबर का सेट और एक होल नंबर का सेट, ठीक है। वही चीज़ है, एक ओल्ड गेस्ट और एक न्यू गेस्ट। होल नंबर के पास जो है नेचुरल नंबर से एक 0 एक्स्ट्रा एलिमेंट है,
यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का, लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में आप 1-1 करस्पॉन्डेंस एंड ऑन टू दिखा सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी है और होल नंबर की कार्डिनैलिटी है, इट इज इक्वल। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन होल नंबर। तो इसी तरह से आप जो है इंटीजर्स की भी बात कर सकते हो। इंटीजर्स के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नेचुरल नंबर, ठीक है। और सबसे मजेदार, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के पास भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जितने नेचुरल नंबर के पास। सो द कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ रैशनल नंबर। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर हम रैशनल से उठकर और ऊपर वाले सेट में जाएं, यानी कि अगर मैं रियल की बात करूं, तो क्या कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ रियल नंबर? एंड दिस इज नॉट ट्रू। कार्डिनैलिटी ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि रियल नंबर के पास नेचुरल नंबर से ज्यादा एलिमेंट है। जो रियल लाइन है वो तो समुंदर जैसा है, तो मैं उस समुंदर में से एक छोटा सा पार्ट लूंगी, बूंद जितना, क्लोज इंटरवल 0-1, और ये दिखाऊंगी कि जो क्लोज इंटरवल 0-1 है, इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ज्यादा है देन नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियसली रियल के लिए आराम से बात प्रूव हो जाएगी। तो मान लीजिए हमारे पास एक साइड में नेचुरल नंबर का सेट है, दूसरे साइड में 0-1 के कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पे 1-1 करस्पॉन्डेंस और ऑन टू करस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो 1 जो है वो 0.35701 पे मैप है, 2 जो है वो 0.40734 एंड सो ऑन पे मैप है, ठीक है। उसी तरह से कोई भी अगर आप यहाँ पे n लेते हो तो वो 0.A1, A2, A3 कुछ ऐसे नंबर पे मैप होगा। मैंने 0 पॉइंट क्यों लिया है? बिकॉज ये जो हमने एलिमेंट लिए हैं ये 0 से लेकर 1 के बीच के लिए हैं, ठीक है। अब हम ये शो करेंगे कि इस क्लोज इंटरवल 0-1 के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यानी कि इसके पास ज्यादा एलिमेंट होंगे। मैं वो कैसे बनाऊंगी? उसको हम बनाएंगे डायगोनल एलिमेंट लेके, ठीक है। 0 पॉइंट मैं एक नंबर बना रही हूँ, वो नंबर कैसे बनाऊंगे कि इन नंबर्स के हम डायगोनल एलिमेंट लेंगे। सो यहाँ पे कौन है? 3 है, नेक्स्ट इज 0, फिर 1, देन 0, 4 एंड सो ऑन। ये लिस्ट ऐसी ही चलती जाएगी और डायगोनल एलिमेंट भी चलते जाएंगे, बिकॉज इन नंबर्स की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और इसका मैं बनाऊंगी एक ट्विन, जिसको मैं नाम दूंगी D डैश। अब ये ट्विन कैसे बनाऊंगी देखिए। इस ट्विन की खास बात ये है कि जहां पे 0 होगा हम उसको रिप्लेस करेंगे बाय 7, और जहां पे 0 नहीं होगा, जहां पे 0 नहीं होगा वहां पे सिंपली 0 ही रखेंगे, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जहां पे 0 है वहां पे 7 करेंगे, बाकी सारी जगह 0 रखेंगे, ठीक है। तो 0 पॉइंट को वैसे ही रखना है, इसके आगे की बात कर रही हूँ। सो दिस इज नॉट 0, तो इट इज, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। दिस इज 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। दिस इज 0, 0 की जगह लिखेंगे 7, बाकी की जगह 0 एंड सो ऑन। तो ये जो नया नंबर बना है 07070 जो भी आएगा, ये जो नंबर होगा ये हमारी लिस्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, इसका जो पहला मेंबर है ये 0 है, तो ये हमारा पहला मेंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कौन है? 3 है, और यहाँ पे कौन है? 0 है, तो ये और ये सेम नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट इज 7, तो ये हमारा सेकंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कौन है? यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कौन है? 7 है, तो ये दोनों नंबर भी मैच नहीं कर रहे, तो ये सेकंड मेंबर भी नहीं हो सकता। उसी तरह से तीसरा भी नहीं हो सकता, बिकॉज इट हियर इज 1 और यहाँ पे क्या है? 0 एंड सो ऑन। उसी तरह से क्योंकि हमने इसको बनाया ही इस तरह से है कि ये हमारी लिस्ट में किसी भी नंबर के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस नंबर इज नॉट इन आवर लिस्ट, ठीक है। लेकिन जो 0.0707 है ये तो क्लोज इंटरवल 0-1 का मेंबर है, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया जो कि इस लिस्ट में नहीं है, यानी क्या कि इसका प्री इमेज नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। सो दिस इंप्लाइज कि क्लोज इंटरवल 0-1 के अंदर हम ऐसा मेंबर बना सकते हैं जिसका प्री इमेज नेचुरल नंबर के पास ना हो। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे आ चुके हैं, द कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज लेस देन द कार्डिनैलिटी ऑफ रियल नंबर। बट व्हाट इज कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर? इट इज इन्फिनिटी।
एंड व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर? इट इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये चीज़ आप निकाल सकते हो कि जो नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी है और जो रियल नंबर की इन्फिनिटी है वो दोनों सेम इन्फिनिटी नहीं है। उसमें से एक इन्फिनिटी छोटी है, एक बड़ी है। हालांकि छोटी और बड़ी जो है हम किसी नंबर को कह सकते हैं, और इन्फिनिटी जो है कोई नंबर नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दोनों का साइज सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमने हिल्बर्ट होटल कंसिडर किया था। उस हिल्बर्ट होटल के अंदर हम इन्फिनाइटली मेनी न्यू गेस्ट को एकोमोडेट कर सकते थे, ठीक है। अब सवाल ये है कि मान लीजिए मैं अब इन्फिनाइटली मेनी नए ग्रुप्स लेके आती हूँ और हर एक ग्रुप में इन्फिनाइटली मेनी न्यू मेंबर हैं, तो क्या हम इन सारे ग्रुप्स को भी हिल्बर्ट होटल के अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।